Hello guys, welcome and welcome back to our channel. So guys, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड फिट एंड फाइन होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अब आप पहले ये बताओ, कहीं आप लोगों ने कहीं बैकलॉग तो क्रिएट नहीं कर लिया? अगर कर लिया है तो उसे जल्दी से ख़त्म करके आगे बढ़ना, क्योंकि अभी सिलेबस स्टार्टिंग पे है एंड बैकलॉग नहीं आने देना है आगे। तो जैसे कि आप सब ने अब तक थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। सो यस, तो आज मैं देने वाली हूँ अपना मॉक टेस्ट, जो कि मेरा नीट 24 का सबसे फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि मैंने कैसे अपने नीट 24 की प्रिपरेशन स्टार्ट की है एक स्मार्ट वे में, वो वीडियो मैंने आपका शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लेना। तो उसमें भी जैसे मैंने बताया था कि इस ईयर में यकीन 3.0 के टेस्ट देने वाली हूँ। 3.0 वो वाला बैच जो हमें प्रीवियस ईयर ही मिला था उसके, क्योंकि मैंने वो टेस्ट दिए नहीं थे, तो इस बार मैं उसके टेस्ट देने का प्लान की हुई थी। बट अगर मैं सच बोलूँ तो अभी तक मैंने केवल उसका एक टेस्ट दिया है, जो कि शॉर्ट टेस्ट था एंड जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 182, जो कि मैंने ऐसे ही मतलब विदाउट रिविजन दे दिया था। तो उसमें मेरे मार्क्स 192 आउट ऑफ 182 आए थे। बट इस वीडियो में मैं जिस टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो दूसरा टेस्ट है। वो है आकाश का FT01 टेस्ट, जिसका सिलेबस तो बहुत कम था। मतलब वो भी जैसे इनिशियल कोर्स होता है ना, उसका सा कोर्स था। तो FT01 नीट 24 का एक टेस्ट था। तो मैंने उसका सिलेबस देखा था, जो कि था फिजिक्स में था केवल मोशन इन स्ट्रेट लाइन, केमिस्ट्री में था मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, बॉटनी में था हमारा सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड जूलॉजी में हमारा था बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर आप इस टेस्ट को देना चाहो ना, तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ शेयर कर दूँगी, आप भी दे देना। वैसे भी मैंने अपने मतलब बहुत से मेरे पास ऐसे कमेंट आए हुए थे जिसमें सबने कहा था कि आकाश पेपर आपको कहाँ से मिल रहे हैं, आप प्लीज़ हमें भी बताओ। तो मैंने अपनी ग्रुप, मतलब जो मेरा मुकुनी टेस्टमेंट का ग्रुप है, मैंने उस पर आकाश के टेस्ट पेपर मुझे जहाँ से अवेलेबल होते हैं मैंने उसकी लिंक दे दी थी। तो अगर आप भी आकाश के टेस्ट को देना चाहो इन PDF फॉर्मेट, सो आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो टेस्ट की प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने बायो में के लिए केवल मैंने NCERT रीड की थी एंड उससे क्वेश्चन मेमोनीट ऐप से किए थे। एंड केमिस्ट्री के लिए मैंने, जो कि हमारी नीट 24 की DPPs थी, मतलब नीट 23 की जो मुझे बैच में मिली हुई थी सुधांशु सर के लेक्चर्स की, मैंने वो सारी DPPs बनाई थी। एंड फिजिक्स के लिए मैं करके नहीं गई थी, क्योंकि फिजिक्स मुझे लगा था मेरी अच्छी है, तो मैंने फिजिक्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैं डायरेक्ट टेस्ट देने ही गई थी। तो इस तरह मैंने रिवीजन करके टेस्ट दे दिया था। एंड अगर मैं पर्सनली बात करूँ ना, तो जैसे आप अगर किसी भी कोचिंग को फॉलो करते हो तो उसके साथ आपको अदर कोचिंग के टेस्ट पेपर भी ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हो तो अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो मैं ये आपको पर्सनली बोलना चाहूँगी कि अगर आप PW या किसी भी पेपर को कर रहे हो तो अदर कोचिंग को ज़रूर ट्राई करना। एंड मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अब तक केवल PW के टेस्ट दिए थे, तो PW की टेस्ट का लेवल जो मतलब अभी इनिशियल लेवल का होता है ना, वो काफ़ी इजी होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मतलब देखा होगा आपने कि नेक्स्ट ईयर मेरे स्कोर हमेशा 600 प्लस ही होते थे PW के टेस्ट में, क्योंकि वो बहुत इजी होते थे। बट लास्ट में जाकर ना PW के टेस्ट के भी लेवल अच्छे हो गए थे, जो कि बाद के टेस्ट होते हैं ना, जो पेपर के पास आते हैं तब होते हैं उसका। तो मैंने ये नोटिस किया जब मैंने आकाश का पेपर किया कि आकाश के कोचिंग का लेवल जो है थोड़ा हाई है एज़ कम्पेयर टू PW। तो मैं तो ये कहूँगी आपको वो पेपर करना चाहिए, भले आप टेस्ट मोड में ना दो, क्योंकि आपको क्लासेस भी लेनी होती है, सब कुछ करना होता है, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। बट एज अ प्रैक्टिस के लिए आप उसे एक बार यूज़ कर सकते हो। तो ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि मैं इस बारी PW के, संकल्प के, LN के, आकाश के, न्यू लाइट टेस्ट सीरीज के, इन सब के टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाली हूँ। तो अगर आपको भी इन सब का PDF चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कहाँ से PDF मिल रहे हैं। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना टेस्ट, जो कि मैंने मोबाइल में टाइमिंग के साथ ही PDF के फॉर्मेट में सॉल्व किया था, जिसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के OMR में फिलिंग करी थी। तो ऐसा करके जब मेरा पेपर कंप्लीट हुआ तब मैंने टोटल स्कोर कैलकुलेट किए, क्योंकि आंसर की भी हमें उसी के साथ ही मिल जाती है। एंड मेरी मार्क्स थे 600 आउट ऑफ 720। मतलब ये पेपर मैंने बताया जैसे कि ये आकाश का पेपर था, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT भी थे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि मैंने कभी मतलब सुने ही नहीं थे, एंड कुछ क्वेश्चन बहुत ही मतलब थोड़े बहुत कन्फ्यूजन वाले थे। एंड फिजिक्स का लेवल की बात करूँ तो फिजिक्स का लेवल से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि फिजिक्स में जैसे कि हम PW में अक्सर करते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के थे। केमिस्ट्री में भी मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, क्योंकि मुझे वो भी काफ़ी
टफ लग रहे थे। एंड बाकी ये मेरा ओरल स्कोर था जो कि बहुत मुश्किल से आया था। यस, ये सच है, बहुत मुश्किल से मैंने इतना स्कोर किया था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय। अगर आपको कोई डाउट हो या पेपर चाहिए हो या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।